इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 का मॉडल पेपर करेंगे वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। अगर इस तरह से ऑब्जेक्टिव करते हो तो हमारा सीरीज आ रहा है जिसमें चार यहाँ पे मॉडल सेट को किया गया है। अगर इस तरह से रेगुलर अगर कंटिन्यू देखते चलते हो तो आप लोगों को एक भी क्वेश्चन बोर्ड में नहीं छूटेंगे, अच्छी तरीके से तैयारी मैं करवा दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस सेशन को। उससे पहले बता दूं कि इस चैनल पर नई बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल वाले घंटी को ऑन कर लीजिए ताकि इसी तरह से रेगुलर वीडियो मिलते रहेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग वीडियो को। देखिए पहला क्वेश्चन पे चलते हैं। उससे पहले बतला दूं कि यहाँ पे इस तरह से सीरीज शुरू किया गया है, सारा सब्जेक्ट का किया गया है, तो आप लोग आराम से तैयारी करो, अच्छे नंबर लाओ, मेरा ये आपसे रिक्वेस्ट है, ठीक है। चलिए मॉडल सेट को देखते हैं फटाफट। और हम लोग सबसे पहले ऑब्जेक्टिव देखेंगे, उसके बाद सब्जेक्टिव का भी बारे में बात करेंगे। 1 से 60 ऑब्जेक्टिव एग्जाम में रहेंगे, जिसमें 50 को ही एग्जाम में आप लोग को बनाना रहेगा। पहला क्वेश्चन है कि बाल कृष्ण भट्ट किस काल के रचनाकार है, यानी किस काल के वह कलाकार हैं, रचनाकार हैं, ठीक है, तो बतला सकते हो। पहला का सही उत्तर ऑप्शन नंबर हमारा डी बिल्कुल सही है, आधुनिक काल। कौन सा काल? आधुनिक काल के कवि है बाल कृष्ण भट्ट। अच्छा, बाल कृष्ण भट्ट कौन सा चैप्टर को लिखे हैं? तो बाल कृष्ण भट्ट है वह बातचीत को लिखे हैं, ये भी याद रखिएगा। दूसरा है कि उसने कहा था किस वर्ष की रचना है? उसने कहा था किसने लिखा है, सबसे पहले जान लो, तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी। उसने कहा था चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी के द्वारा लिखा गया है। और ये जो कब प्रकाशित किया गया था उसके बारे में बतलाना है। तो ये प्रकाशित किया गया था 1915 यानी 1915 ईस्वी में। तीसरा है कि संपूर्ण क्रांति। तो संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था? ठीक है, तो एक तरह से जान सकते हो कि संपूर्ण क्रांति किसने भी लिखा, ठीक है, तो ये भी चीज जान जाओगे। तो 3 का सही उत्तर बी हो जाएंगे, जयप्रकाश नारायण के द्वारा संपूर्ण क्रांति को लिखा गया है, ये नारा उसी ने दिए थे। चौथा क्वेश्चन है कि अर्धनारीश्वर किसकी रचना है, यानी किसके द्वारा लिखा गया है? तो अर्धनारीश्वर है वो किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये चीज किसके द्वारा लिखा गया है? ये लिखा गया है दिनकर, यानी रामधारी सिंह दिनकर जी के द्वारा लिखा गया है। पांचवा क्वेश्चन है रोज कहानी की नायिका कौन है? तो रोज जो कहानी है उसका राइटर कौन है? तो पता होगा कि रोज के राइटर कौन है। तो 5 का सही उत्तर हमारा ए हो जाएंगे, मालती, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 6 बोला जा रहा है कि एक लेख और एक पत्र के लेखक कौन है? तो एक लेख और एक पत्र के राइटर भगत सिंह है। तो 6 का सही उत्तर हमारा बिल्कुल सी सही हो जाएंगे। 7 बोला जा रहा है कि इनमें से कौन सी रचना है जो जगदीश चंद्र माथुर जी के द्वारा लिखा गया है? तो जगदीश चंद्र माथुर जी के द्वारा पता है कि वो सदानीरा को लिखा गया है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 8 बोला जा रहा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सिपाही की माँ का रचनाकार कौन है, यानी किसके द्वारा लिखा गया है? तो 8 का सही उत्तर हमारा डी हो जाएंगे, मोहन राकेश जी के द्वारा लिखा गया है। 9 बोला जा रहा है कि यहाँ पे जूठन क्या है? ठीक है, जूठन है वह क्या है? तो एक आत्मकथा, याद रखिएगा। 10 बोला जा रहा है कि रघुवर सहाय का जन्म स्थान कौन सा है, यानी रघुवर सहाय का जो जन्म स्थान कौन सा जगह पर उनका जन्म हुआ था? तो 10 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, लखनऊ, यानी उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश के लखनऊ में हुआ था, ठीक है। केवल उत्तर प्रदेश नहीं याद रखिएगा, लखनऊ भी याद रखिएगा। 11 बोला जा रहा है कि ओम प्रकाश वाल्मीकि जी को किस वर्ष कथा क्रम का सम्मान किया गया था? तो 11 का सही उत्तर क्या हो जाएंगे? 11 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर हमारा डी बिल्कुल सही है, 2000 ईस्वी में। 12 बोला जा रहा है कि ओम प्रकाश वाल्मीकि जी ने मेघदूत नाम नाटक स्थापित किए, तो कौन सा शहर में किए थे? तो 12 का सही उत्तर बी हो जाएंगे, महाराष्ट्र में किए थे। चलिए अब यहाँ पे बोला जा रहा है क्वेश्चन नंबर 13 कि उषा का जादू कब टूटता है? उषा का जादू है वह कब टूटता है? तो ये टूटता है सूर्योदय के समय, उनका जादू है जो कि टूट जाता है, याद रखिएगा। 14 बोला जा रहा है कि जन जन का चेहरा एक शीर्षक कविता के कवि कौन है, किसके द्वारा लिखा गया है, राइटर का नाम क्या है? तो हो जाएंगे गजानन माधव मुक्तिबोध, सही उत्तर हमारा डी हो जाएंगे। 15 बोला जा रहा है कि हंसते हुए मेरा अकेलापन विधा किस विधा के अंतर्गत आता है? तो 15 का सही उत्तर हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, डायरी। हंसते हुए मेरा अकेलापन है वह डायरी के अंतर्गत आता है। 16 बोला जा रहा है कि हंसते हुए मेरा अकेलापन के लेखक कौन है? तो हंसते हुए मेरा अकेलापन के राइटर मलयज हैं।
17 बोला जा रहा है कि अधिनायक शीर्षक कविता के कवि कौन है। तो अधिनायक शीर्षक कविता के कवि हमको पता है कि या हम लोग को पता है कि रघुवर सहाय हैं। याद रखिएगा सभी चीज को। 18 बोला जा रहा है कि मलयज का पूरा नाम क्या था। तो मलयज का पूरा नाम पता होगा, ये भी चीज आप लोग को, कि भरतजी श्रीवास्तव। ठीक है, भरतजी श्रीवास्तव पूरा नाम था। 19 बोला जा रहा है कि अधिनायक शीर्षक कविता में किस काव्य के संग्रह से लिया गया है। तो 19 का जो कि सही उत्तर हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, आत्महत्या की विरुद्ध। आत्महत्या के विरुद्ध के संग्रह से लिया गया है। चलिए 20 बोला जा रहा है कि तिरछी है। तो तिरछी एक प्रकार का क्या है पता होगा आप लोगों को। तो तिरछी एक प्रकार का क्या है, एक विषैला और भयानक जंतु यानी जानवर है। ठीक है, चलिए यहाँ पे 21 बोला जा रहा है कि अधिनायक शीर्षक कविता है। तो अधिनायक शीर्षक कविता है वह किस प्रकार का है। तो अधिनायक शीर्षक कविता है वह एक व्यंग्य कविता है। क्या चीज़ है, व्यंग्य कविता है। 22 बोला जा रहा है कि तिरछी शीर्षक कहानी में तिरछी किसका प्रतीक है। यानी तिरछी है जो किस चीज़ के बारे में प्रतीक किया गया है, इंडिकेट किया गया है। तो 22 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएंगे, समाज में पर्याप्त विकृति का। ठीक है, व्याप्त विकृति का। 23 बोला जा रहा है कि अष्टछाप में किस प्रकार के कवि सम्मिलित थे। अष्टछाप में किस प्रकार के कवि सम्मिलित थे। तो 23 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएंगे, डी हो जाएंगे, कृष्ण भक्त सम्मिलित थे कवि। 23 के बाद 24 पे चलते हैं। 24 बोला जा रहा है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने निबंधकार में के रूप में किन अंग्रेजी साहित्य के एडिशन और स्टील की श्रेणी में रखा गया है। तो ये जो रखा गया है, ये रखा गया है बाल कृष्ण भट्ट में। ठीक है, ये रखा गया है बाल कृष्ण भट्ट की श्रेणी में। 25 बोला जा रहा है कि बुध का कांटा के लेखक कौन है। बुध का कांटा के लेखक यानी राइटर कौन है। तो ये राइटर हमारा हो जाएंगे चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी। 25 का ये हो जाएंगे। 26 अब देखिए ग्रामर सेक्शन है। बोला जा रहा है कि पवन में कौन सा संधि है। तो पता होगा कि पवन कौन सा संधि है, ये हो जाएंगे आदि संधि। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे 27 बोला जा रहा है कि कठिन परिश्रम। कठिन परिश्रम एक बार फिर से देख लो, क्या बोला जा रहा है कि कठिन परिश्रम करने वाला के लिए एक मुहावरा प्रयुक्त होगा। जो कठिन मेहनत करेगा उसके लिए एक मुहावरा बतलाना है। तो 27 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, कोल्हू का बैल। कोल्हू का बैल हो जाएंगे। 28 बोला जा रहा है कि ऊंट का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। तो पता होगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हमारा डी हो जाएंगे। लंबोष्ट भी, महाग्रीव भी, उष्ट भी। 29 बोला जा रहा है कि ऐश्वर्या का पर्यायवाची शब्द है। तो ऐश्वर्या का पर्यायवाची शब्द क्या होंगे। तो 29 का सही उत्तर हमारा बी हो जाएंगे, वैभव। 30 बोला जा रहा है कि लवन का तत्भव रूप बतलाना है। लवन का तत्भव रूप, तो क्या हो जाएंगे, इसका ए हो जाएंगे, नोन। 31 बोला जा रहा है कि आरंभ से अंत तक के लिए एक शब्द क्या होगा। यानी शुरू से लेकर लास्ट तक के लिए हम लोग एक यहाँ पे शब्द को बतलाना है। तो ये चीज हमारा क्या हो जाएंगे, ये हो जाएंगे अधोपंत। क्या हो जाएंगे, अधोपंत। 32 बोला जा रहा है कि जेब का लिंग निर्णय बतलाइए। यानी जेब है वो क्या है, पुल्लिंग है, ये स्त्रीलिंग है, ये उभयलिंग है, ये चीज में से बतलाना है। तो 32 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएंगे, बी हो जाएंगे, स्त्रीलिंग है। चलिए अभी हम 32 के बाद 33 पे चलते हैं। तो 33 बोला जा रहा है कि गागर में सागर भरना का अर्थ क्या होगा। तो गागर में सागर भरना का अर्थ होता है थोड़े शब्द में बहुत कुछ कहना। 34 बोला जा रहा है कि घी के दीपक जलाना मुहावरे का अर्थ है। तो घी का दीपक जलाना, इसका मतलब क्या। यहाँ से क्वेश्चन देख लो, बहुत अच्छा है, काफी बार पूछा गया है। सही उत्तर हमारा सी हो जाएंगे, खुशियां मनाना। 35 बोला जा रहा है कि खांसी का तद्भव रूप बतलाइए। तो तद्भव रूप 35 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएंगे, काश। चलिए 36 बोला जा रहा है कि कमर कसना मुहावरे का सही अर्थ बतलाइए। कमर कसना का मतलब होता है तैयार हो जाना किसी चीज के लिए। तो 35 का यहाँ पे 36 का सही उत्तर हमारा सी हो जाएंगे, दृढ़ निश्चय करना है कि ये चीज हमको करना है, तो तैयार हो रहे हैं। 37 बोला जा रहा है कि खूल खौना मुहावरे का अर्थ क्या होगा। तो 37 का सही उत्तर हमारा क्या हो जाएंगे, सी हो जाएंगे, बहुत गुस्सा होना। 38 बोला जा रहा है कि पात्र का तद्भव रूप बतलाइए। तो 38 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएंगे, पता। 39 बोला जा रहा है कि चिकना घड़ा होना मुहावरे का अर्थ
प्रयोग होता है किसके लिए? तो 39 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएंगे, किसी बात का प्रभाव ना हो। चिकना खड़ा होना का मतलब किसी बात का प्रभाव ना हो। 40 बोला जा रहा है कि मदन सालका किसका पर्यायवाची है? तो 40 का हम लोग को पता होगा कि ये हमारा हो जाएंगे कोयल का। 41 बोला जा रहा है कि सुझाव का लिंग निर्णय करिए। तो सुझाव है क्या चीज़? पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग, उभयलिंग, क्या है? तो 41 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर हमारा ये हो जाएंगे पुल्लिंग है। 41 के बाद 42 काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बोला जा रहा है कि बादल का तत्सम शब्द क्या होगा? तो बादल का तत्सम शब्द हमारा हो जाएंगे घन। ठीक है, ये सभी जो मेघा मेघ ये सभी नहीं होगा, घन होगा। तत्सम शब्द बतलाना, तद्भव नहीं। 43 बोला जा रहा है कि निर्गुण का संधि विच्छेद कीजिए। तो संधि विच्छेद करेंगे निर्गुण का, तो ये हो जाएंगे नी प्लस गुण। ठीक है। 44 बोला जा रहा है कि चिराग तले अंधेरा होना का अर्थ क्या होता है? तो चिराग चले अंधेरा का होता है अपना दोष दुख कोई न दिखाई पड़ना। ठीक है, अपना दोष खुद को दिखाई नहीं पड़ना। 45 बोला जाए कि इनमें से किस शब्द का कर्मधारय समास नहीं है? तो 45 का सही उत्तर हमारा ये हो जाएंगे भारतवासी का। 46 बोला जा रहा है कि किस समास में पहला शब्द संख्यावाचक होता है? तो 46 का, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन है। 46 का सही उत्तर हमारा क्या हो जाएंगे? बी हो जाएंगे द्विगु समास में। 47 बोला जा रहा है कि पवित्र का संधि विच्छेद क्या होगा? तो सबको पता है पो प्लस इत्र होता है। ठीक है, तो 47 का सही उत्तर हमारा क्या हो जाएंगे? बी हो जाएंगे। चलिए अब यहाँ पर 48 बोला जा रहा है कि छत का लिंग नहीं मतलब ये छत है क्या चीज़? तो 48 का सही उत्तर हमारा बी हो जाएंगे, स्त्रीलिंग है। 49 बोला जा रहा है कि अध्ययन में कौन सा संधि है? तो अध्ययन में सबको पता है कि ये कौन सा संधि है? यम संधि है। 50 बोला जा रहा है कि किरण का पर्यायवाची शब्द है। तो किरण का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? क्या? रश्मि, मयूख, मरीच, ये सभी। तो सही उत्तर डी हो जाएंगे। 51 बोला जा रहा है कि नेवला का तत्सम शब्द क्या होगा? तो 51 का सही उत्तर हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, नकुल। चलिए अब यहाँ पे 52 बोला जा रहा है कि दुष्परिणाम में किस उपसर्ग का प्रयोग होता है? तो 52 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, दुष्। 53 बोला जा रहा है कि तलाक का लिंग निर्णय करें। तो 53 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर हमारा ये हो जाएंगे पुल्लिंग। लिंग निर्णय करे का मतलब होता है लिंग को बतलाना है। हालांकि अगर इस चीज़ को ढंग से समझे तो लिंग को बतलाइए, उसके बाद लिंग को यहाँ पे निर्णय करना रहता है। ठीक है, तो तलाक क्या है? पुल्लिंग है, उसके बारे में फिर बतलाना है कि तलाक हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार से पुल्लिंग हो जाएंगे। तो ये चीज़ अगर बतलाना रहेगा एग्जाम में तब वो ढंग से होगा, लेकिन इसमें केवल लिंग को पहचान करना है कि स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग। 54 बोला जा रहा है कि नशा का लिंग निर्णय कीजिए। तो नशा है क्या चीज़? तो यह भी है पुल्लिंग है। 55 बोला जा रहा है कि पाँच शब्द का तत्भव का तत्सम रूप। देखिए यहाँ पे तत्भव का तत्सम रूप पूछा जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे 55 का सही उत्तर डी हमारा हो जाएंगे, पंख। 56 बोला जा रहा है कि साटिका शब्द का तत्भव। अभी देखिए यहाँ पे तत्भव पूछा है केवल, तो 56 का सही उत्तर हमारा बी हो जाएंगे, साड़ी। 57 बोला जा रहा है कि सूर्योदय में समास बताइए। तो सूर्योदय कौन सा समास है? काफ़ी इजी ये क्वेश्चन है। ये हो जाएंगे द्वंद्व समास। 58 बोला जा रहा है कि युधिष्ठिर में समास बतलाइए। युधिष्ठिर कौन सा समास है? तो ये हो जाएंगे बहुब्रीहि। हाँ, लंबोदर बतलाइए। तो आप लोग कितने स्टूडेंट बताते हैं? 59 बोला जा रहा है कि इनमें से किस शब्द का द्वंद्व समास नहीं है? तो नहीं है कौन सा? राजा रंग का। तो देखिए नायिका, बंधक, ये सभी नहीं होगा। ठीक है, राइट आंसर भी ही होगा। 60 बोला जा रहा है कि पठानन में समास बतलाइए। तो पठानन में समास यहाँ पे बतलाना है। तो 60 का सही उत्तर ये हो जाएंगे, बहुब्रीहि समास। तो इस वीडियो में हम लोग 60 ऑब्जेक्टिव को कवर किए। VVI ऑब्जेक्टिव था। ठीक है, इसी तरह से 4 सेट और पहले किया गया है, अभी तक नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट में लिंक मिलेगा, वहाँ से आप लोग देख लीजिए सारा वीडियो। इसी तरह से तैयारी किया जा रहा है सभी सब्जेक्ट का। तो चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। इतना तो आप लोग कर सकते हो, कम से कम चैनल को सब्सक्राइब करो और लाइक जितना करो। लाइक आप लोग नहीं करते हो, कंजूसी कर देते हो। तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, इसका PDF हमारा ऐप से मिलेगा, तो ऐप को भी जरूर डाउनलोड कीजिए। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम।